न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मैंने कांग्रेस की काली कमाई को रोक दिया, इसलिए वो गाली देते हैं, सतना में बोले पीएम मोदी। कांग्रेस हार रही है, इसलिए राहुल गांधी गए केदारनाथ, सीएम योगी बोले ये मैदान छोड़कर भागे। बेरोजगारी के मुद्दे पर राघव चड्ढा का भाजपा पर तीखा हमला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मैंने कांग्रेस की काली कमाई को रोक दिया, इसलिए वो गाली देते हैं, सतना में बोले पीएम मोदी। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार के लिए सतना पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है तथा कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकल गई है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, राम मंदिर बन रहा है तथा पूरे देश में चर्चा है, अब सबके विकास का वक्त आ रहा है। मध्य प्रदेश में निर्धन लोगों के लाखों पर घर बनाए गए हैं, मोदी घर देने की गारंटी देता है। मध्य प्रदेश के हर एक काम में कांग्रेस सरकार रोड़ा अटकाती थी तथा कांग्रेस ने राज्य को अंधेरे कुएं में धकेल दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, आपके वोट की वजह से देश के दुश्मन का हौसला पस्त है। कांग्रेस की झूठ की गुब्बारे की हवा निकल गई। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस का चेहरा थका और हारा हुआ है। जहां जहां कांग्रेस आई वहां तबाही लेकर आई है। यदि आपने कांग्रेस को वोट किया तो केंद्र से मिलने वाली सभी सहायता बंद कर दी जाएगी। कांग्रेस सरकार लोगों को पक्का मकान देने से नाकाम रही, लेकिन मोदी आपको पक्के मकान की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पर्यटन क्षेत्रों में सतना में बड़ा काम कर रही है। 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद सभी विकास कार्यों के लिए काम तेज हो जाएगा। पहली बार वोट देने वाले युवाओं से कहना चाहूंगा कि इस चुनाव से लीड आपकी की जाएगी। ये विधायक चुनने का नहीं, अपना भविष्य चुनाने का है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता मेरे लिए श्रद्धेय है। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर जिक्र करते हुए कहा, इन दिनों में जहां भी जाता हूं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चर्चा होता ही है। हर ओर खुशी की लहर है, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को सतना और छतरपुर जिले के दौरे पर थे। वे बीजेपी उम्मीदवार ललिता यादव सहित संभागन में उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव सभा लेने छतरपुर आए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस हार रही है, इसलिए राहुल गांधी गए केदारनाथ, सीएम योगी बोले ये मैदान छोड़कर भागे। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में वे पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी इन दिनों मध्य प्रदेश में धुआंधार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश के एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, बुरी तरह हार रही है कांग्रेस। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पन्ना के अजयगढ़ में आयोजित जनसभा में कहा, मुझे कल एक चित्र देखकर संतुष्टि हुई है कि राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा पर गए। उन्हें पहले से विश्वास हो गया है कि वे विधानसभा के सेमीफाइनल। कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, इसलिए मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेरोजगारी के मुद्दे पर राघव चड्ढा का भाजपा पर तीखा हमला। जी हां, आम पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने देश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में बेरोजगारी दर 2014 से 5.44% थी, जो कि आज 10.5% हो गई है। भाजपा पर तंज कसते हुए राघव चड्ढा ने यहाँ कहा कि हर घर बेरोजगार यही है भाजपा सरकार। राघव चड्ढा ने फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट्स को साझा करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बेरोजगारी भारत के लिए अभी भी बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में बेरोजगारी दर देश की दूरगामी विकास का असर डालता है। ताजा आंकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि भाजपा बेरोजगारी दर हाल में गिरी है। एनएसओ के आंकड़े के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 के बीच घटकर 6.8% हो गई है, जो कि पिछले साल इसी अवधि में 8.2% थी। भारत में मौजूदा बेरोजगारी दर की बात करें तो ये गंभीर चिंता का विषय भी है। विभिन्न क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई 2023 तक भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.49
95% थी। जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उनके अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों को बेरोजगार दर पिछले वर्ष की तुलना में 1% कम हुई है। अप्रैल-जून 2023 में ये 6.6% थी, जो कि पहले 7.6% थी। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शल सारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।